बढ़ते हैं जी आगे, बात चुनाव की हो रही है तो जरा बात सियासी जमातों की भी करें। सियासी जमातों का वजूद होना और सियासी जमातों का फाल और मुतहरिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुज़श्ता कई सालों से यौम तासीस का सिलसिला चल रहा है और आज एक और पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यौम तासीस मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जहाँ श्रीनगर के अंदर तकरीब का एहतमाम किया गया है, वहीं पर पार्टी ज़राए के मुताबिक आज के दिन को लेकर कई मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। ताहम बड़ी बात ये कि पार्टी बुनियादी तौर पर तमाम इलेक्शनों के लिए बशमूल लोकसभा और स्टेट असम्बली के लिए तैयार है और अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर इंतखाबी दंगल के अंदर वो उतर सकती है। इस बात का ऐलान खुद पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने गुज़श्ता दिनों एक अवामी इज्तिमा से किया। इधर इत्तलात के मुताबिक पार्टी सदर आज मीडिया से भी हम कलाम होंगे नमाज जुमा के फ़ौरन बाद, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और दीगर मामलात के हवाले से भी वो गुफ्तगू करेंगे। बड़ी खबर ये कि आज पार्टी अपना चौथा यौम तासीस बना रही है और दावा पेश कर रही है कि इन 4 सालों के दौरान जो अवाम के सामने बात रखी उस बात को मिन्नोआन अमलाया गया और मरकज़ के सामने भी मामलात संजीदगी के साथ उठाए गए। अगर पिछले 5-6 वर्षों में देखेंगे तो एक शाह फैसल की जमात और फिर 2020 आते आते जब हमने एक स्टेट में और दूसरी यूनियन टेरिटरी में पार्टी बनते देखी और कुछ पार्टियां इस दौरान बनी या बिखरी या ख़त्म होती या फिर जिनका वजूद शायद बहुत कम ही आप कह सकते हैं या दायरा इतना बढ़ा नहीं सकी, इस तरीके से काम होता रहा। मगर हमने शुरुआत में कहा था कि मार्च 8 आज का दिन जब हिस्ट्री ऑफ द डे में गिनवा रहे थे तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक और नई जमात कायम की गई। जिस पार्टी को बनाया गया उस वक्त चूँकि हमने देखा मुख्तलिफ सियासी जमातों में एक तरह से उथल पुथल मचा हुआ था। सियासी जमातों के लीडरान, चूँकि 370 की तनसीक के बाद हमने मुतअद्दिद लीडरान जिनको नज़रबंद या फिर जेलों के अंदर आपने देखा था, उनमें कई लोग थे जो बाद में बाहर आए या 6 और 8 महीने का वक्त जेलों के अंदर गुजारने के बाद सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की कोशिश की। लेकिन अपनी पार्टी का पहले दिन से एक दावा भी ये रहा है कि जब तमाम लोग उस सारे वक्त के दौरान जब जम्मू कश्मीर के अंदर बंदिशें थी, इंटरनेट बंद था, सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी, 370 ख़त्म किया गया था, तो कोई जब पॉलिटिकल ग्राउंड पर नहीं आया, नौजवानों को मेन स्ट्रीम की तरफ एंगेज करने की कोशिश नहीं हुई, उस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के दावे के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा सरगर्म रही और सबसे आगे बेशफाक। जफर मनाज साहब शायद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, चलिए अभी उनके साथ राब्ता नहीं हो पाया है। इधर इतलात ये भी हैं कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर चूँकि बड़े प्रोग्राम होते थे लेकिन आज नमाज जुमा और रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है, तो इसलिए जो तकरीबात हैं वो मुख्तसर आज की जाएंगी। मगर कल और परसों आप देखेंगे कि पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर सरगर्मियाँ अंजाम दी जा सकती हैं और पार्टी ज़राए बताते हैं कि एतवार के रोज़ भी तकरीबात का एहतमाम जो है वो किया जाएगा, एक अवामी जलसा। चलिए जफर मनाज साहब पार्टी के सीनियर लीडर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जफर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चौथा यौम तासीस पार्टी बनाने जा रही है, इस सिलसिले में पार्टी का बड़ा दावा है कि जनाब वादे नहीं बल्कि अमली जामा पहनाकर उसे हुकूमती इदारों से फैसला वेट करवा कर आवाम तक पहुंचाते हैं। क्या मुतमईन है जब चौथे यौम तासीस की ओर आप चल रहे हैं कि पार्टी ने जो वादे पहले दिन किए थे वो कहीं ना कहीं ज़मीनी सूरत हाल के साथ मेल खाते हुए कहीं हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि अभी जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने का मौका अभी हमें कहाँ मिला। देखिए, कोई भी सियासी जमात अपने वादे तब पूरे कर सकती है, बहुत सारे वादों का ताल्लुक ज़मीनी हकायक से होता है, तो वो तब होता है कि जब आप उसको एतमाद दें, उनको पावर में लाएं, तो फिर उन वादों या वो जो खाके हैं उनमें रंग भरा जाता है। जहाँ तक एक स्टेटमेंट के तौर पे हमारे मवाक़िफ़ का ताल्लुक है वो तो सबके सामने है। 4 साल में हमारी जमात मुझे लगता है इंतहाई नामसाद और मुश्किल हालात में भी अपनी पार्टी एक फोर्स टू रेकन विद की सूरत में सामने आई है। मेरे ख्याल में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जितनी भी हमारे हल्का है इंतखाबात हैं वहाँ हमारी प्रेजेंस है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं थोड़ी सी कम है, तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी अब एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, पार्टी के यूनिट्स हर जगह बन चुके हैं और हमारा मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़े और दो टोक है और हम उस पर कायम हैं।
जफर इकबाल मनहास साहब, 8 मार्च 2020 को जब पार्टी बनी थी, जब ये भी आपकी तरफ से कहा गया था श्रीनगर से स्टेज से कि पॉलिटिकल वैक्यूम है, कोई सामने नहीं आ रहा है, तो हम लोगों की नुमाइंदगी करने और नौजवानों का हाथ थामने आए हैं। जो अगराज़ व मकासद थे इस पार्टी के मुआर्ज़े वजूद में लाने के, वो आपकी नज़र में बतौर सीनियर रहनुमा क्या आप समझते हैं हासिल कर सके हैं या कर पाए हैं इस 4 साल के अरसे के दौरान? ये एक जोहद मुसलसल है, ये कोई अनएंडिंग प्रोसेस तो है नहीं। हमने ये वादा किया था कि हम उस वैक्यूम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हालात नामसाअद हालात का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। इंतहाई मुश्किल हालात में हमने जो हमसे बन सका, जो हम कर सकते थे, हमने उसको पूरी दयानतदारी से वो काम करने की कोशिश की। पहली कोशिश हमारी ये थी कि लोगों को फरेब न दिया जाए, लोगों को झूठे ख्वाब न दिखाए जाएं, उनके जज्बात का इस्तेसाल न किया जाए और यहाँ एक बात और दूसरी जगह दूसरी बात न की जाए। हम उस पर डटे रहे। हम डेवलपमेंट के मामले में बड़े क्लियर हैं, हम जॉब पॉलिसी को लेकर बड़े क्लियर हैं, हम लैंड प्रोटेक्शन को लेकर बड़े क्लियर हैं। तो मैं समझता हूं कि हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें हमने की जिसमें हम कामयाब हुए, कुछ चीजों में हम लगे हुए हैं। जहां तक हमसे हो सकेगा इलेक्शंस का ऐलान करेंगे, इसी तरह वो जनरल एमनेस्टी का ऐलान करेंगे। वो लोग, वो नौजवान जिन पर 20-20 साल से मुकदमे चल रहे हैं, किसी ने नारा दे दिया, किसी ने पत्थर फेंक दिया, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो एक जनरल एमनेस्टी करेंगे। देखिए, ये तो कल का मैं कहूंगा वो वही उनका वही नारा है जो वो कहते हैं कि कश्मीर बात बनेगी कश्मीरियों को गले लगाने से। मैंने तब भी लिखा था कि गले लगाने की से बात नहीं बनेगी, दिलों को मिलाने से बात बनेगी। दिलों को मिलाने के लिए देखिए, अभी तक मैं साफ कहूंगा, हुकूमत ने जो कुछ जम्मू कश्मीर में अचीव किया है, इसको आप फतह के जिम्रे में डाल सकते हैं। कांकर जिसको हम कहते हैं, विन करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। उसके लिए कश्मीरियों के जज्बात, एहसासात, उनकी नफ्सियात को एड्रेस करना है। तो ऐसी कोई भी ऐलान कल नहीं आया सामने। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को हमें तवक्का थी कि वो एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इन चीजों की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं। तो मैं समझता हूं बहुत शुक्रिया।